समाजवादी पार्टी के कदावर नेता आजम खां को फिर जेल की हवा खानी पड़ी। वहीं स्मृति ईरानी पर भी तलवार लटक रही है। दोस्तों, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सपा के नेता आजम खां, जो कि लगभग 2 साल में 1 महीना पहले 23 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे, लेकिन आजम की मुसीबत का अभी तक अंत नहीं है। आजम की रिहाई को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा, और ये आशा लोग लगाए थे कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। आजम खां को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा हुई है। दोस्तों, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्य ने कहा कि अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड प्रकरण में कोर्ट ने और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को धारा 4 से 20, 4 से 67, 4 से 68, 4 से 71 आईपीसी व 1 से 20 का दोषी मान दोनों लोगों को 7-7 साल की कैद व 50-50 हजार रुपया जुर्माना से दंडित किया गया है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि एक देश में 2 कानून कैसे अलग अलग हो सकते हैं। एक तरफ बात आ रही है कि देश की केंद्रीय पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी के भी 2 पैन कार्ड हैं, फिर उनके ऊपर मेहरबानी और आजम को जेल। यह बात सोशल मीडिया पर भी चल रही है। सभी सजाएं चलेगी। कोर्ट ने आजम खां को इस मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई है। अभी भी पासपोर्ट केस बाकी है। पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किए जाने के आरोप में दर्ज मामले में भी लंबे समय के लिए जेल से बाहर रहना मुश्किल ही है। आजम के खिलाफ कुल दोस्तों 1 से 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें से 93 मुकदमे रामपुर में ही दर्ज है। कहीं ना कहीं इसमें भी गहरी साजिश है, और अगर यही आजम जी भाजपा में आ गए होते तो शायद वॉशिंग मशीन जैसे साफ हो गए थे। मुकदमे पर भी इतना दबाव नहीं डाला जाता। जिसमें मुकदमे राजस्व के हैं, आजम के खिलाफ 1 से 4 मामले दर्ज हैं। अधिक मामलों में फैसला आ चुका। 6 में उन्हें सजा हुई तो कुछ मामले में वह बरी भी हुए। आजम के खिलाफ अब भी 80 से ज्यादा केस पेंडिंग है। लगता है इन्हीं केसों में आजम को भारी मेहनत मकसद करनी पड़ेगी और उनका राजनीतिक जीवन केसों को लड़ते लड़ते निपट जाएगा। पेंडिंग मामलों में पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी जो दस्तावेज इस्तेमाल किए गए उनका मामला भी है, और कोर्ट ने जिस
आधार पर जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। उसी से जुड़ा हुआ पासपोर्ट का भी मामला है। हम आपको यह बताते चलें कि 2017 का विधानसभा चुनाव होना था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्र चुनाव लड़ने की नहीं थी, परंतु अब्दुल्ला आजम की उम्र बढ़ाकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया। अब्दुल्ला आजम 2017 का बड़े और बड़ी हुई जन्म पत्री पर चुनाव जीतकर विधायक भी बन गए। लेकिन इस मामले को लेकर आकाश सक्सेना ने अदालत में केस दायर कर दिया था। कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम के साथ आजम खान को भी दोषी मानते हुए सत्ता के गुरूर में नाइंसाफी जुर्म की हद आजम खान अब्दुल्ला जेल पहुंच गए। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला आजम सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़े बल्कि 2 पैन कार्ड भी बनवाए। यही नहीं, अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र से ही बनवाए गए थे यह पैन कार्ड, और पासपोर्ट भी बनवाया गया। अब्दुल्ला के नामांकन दाखिल करते ही आजम के विरोधियों ने घेराबंदी शुरू कर दी थी। नामांकन के अगले दिन ही अब्दुल्ला की जन्म तिथि पर विवाद हो गया था। फिर मुश्किल से आजम खान पैन कार्ड केस में कोर्ट ने बेटे के साथ दोषी करार दे दिया। सियासी विरोधी सक्रिय हुए तो एक के बाद एक झूठ की बुनियाद पर सियासत की सीढ़ी बनाने वाले आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला की परत दर परत खुलने लगी। पहले 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट के बाद 2 पैन कार्ड का मुद्दा गर्म आ गया। जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड का मामला अदालत में साबित भी हो गया और पासपोर्ट का मामला अभी भी पेंडिंग है। इस लिहाज से आलम को जल्दी जेल से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चले कि आजम खान को किन मामलों में कब सजा हुई। साल 2022 आजम को 2019 के लोकसभा चुनाव के समय प्रचार प्रसार के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2023 में आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। साल 2024 डूंगरपुर में जबरन जमीन बेदखली के मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई। साल 2024 आजम खान को सड़क जाम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की सजा सुनाई। साल 2024 मशीन चोरी के मामले में कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई। गौरव तलब है कि आजम खान के साथ ही उनके पुत्र और अन्य परिवार जनों को भी करीब करीब 1.25 से मामले दर्ज है। इससे करीब 1 दर्जन मामलों में ही अभी तक फैसला आया है। ऐसे में देखें तो करीब 150 से अधिक मामले अभी भी सुनवाई पर चल रहे हैं। इसमें पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल आदि शामिल। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता
आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को फिर से जेल भेज दिया गया। रामपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने सोमवार को 2 अलग अलग जन्म तिथि दिखाकर 2 पैन कार्ड बनवाने के 2019 के मामले में दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। आजम खां को सजा सुनाए जाने पर स्मृति ईरानी से जुड़ा एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे हैं, क्या स्मृति ईरानी के साथ भी ऐसा होगा? 2015 के एक ट्वीट में दावा किया गया था कि स्मृति ईरानी के पास भी पैन कार्ड थे, लेकिन जब इस ट्वीट के वायरल होने के बाद लोगों ने रिप्लाई में लिखा, इन 2 पैन कार्ड में से एक डिलीट कर दिया गया और निष्क्रिय। दोस्तों, स्मृति ईरानी को लेकर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, इसको जानने से पहले ये जान लें कि आजम खां को लेकर क्या फैसला आया है। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने सोमवार को दस्तावेजों, साक्ष्यों, गवाहों के बयानों की पड़ताल के बाद पिता पुत्र दोनों को दोषी करार दिया। फैसला सुनाए जाने के बाद 77 वर्षीय आजम खां को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामपुर जिला जेल में भेज दिया गया। जेल जाते समय पत्रकारों से बातचीत में आजम खां ने संक्षिप्त टिप्पणी की कि अब क्या कहा जाए, अदालत का फैसला है। 7 साल की सजा पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर मुझे दोषी माना है तो सजा भी दी है। तो दोस्तों, देश में इस समय राजनीति में भूचाल आया हुआ है और किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। यह बात सत्य है, एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते हैं। अगर स्मृति ईरानी भी दोषी हैं तो उन्हें भी जेल भेजना चाहिए। यह हम नहीं, वो साक्ष्य कह रहे हैं जिन साक्ष्य के आधार पर आजम खां को दोषी करार दिया गया है। देखना यह है कि सरकार निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है या कोर्ट इस मामले में भी संज्ञान लेगा। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।